नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 18 जनवरी 2023। अंक हमारा 167वां 68वां। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। बैंक, आरआरबी, आईबीपीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है साथियों। और क्लास को साथियों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि व्यू बढ़े, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े साथियों। पाकिस्तान चर्चा में साथियों, क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के। ये बात ध्यान रखिएगा, चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है वो क्या चाहता है कि भारत के साथ एक सम्मानजनक समझौता चाहता है और वार्ता की टेबल पर भी आना चाहता है। हालांकि शाम को मना कर दिया, सुबह कहा था, शाम को मना कर दिया क्योंकि वहां के विदेश मंत्रालय ने मना कर दिया। तो लग नहीं रहा कि शहबाज शरीफ के हाथ में है कुछ। फिनलैंड साथियों, फिनलैंड चर्चा में क्यों है? क्योंकि दिल्ली के जो शिक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए भेजने का मामला है साथियों। अब ये सही है गलत उस मामले में हम नहीं आएंगे, पर हम जिन बातों पर आएंगे वो ये है, फिनलैंड ये रहा साथियों। हेलेंसिकी इसकी राजधानी है। और अगर आपने वो वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें हेलेंसिकी को आप जानते ही होंगे। कौन सी वेब सीरीज थी, नाम अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रोफेसर वाली। और नॉर्वे और स्वीडन दोनों के साथ सीमा साझा करता है, और इस तरफ रूस से सीमा साझा करता है, और बाल्टिक सी से सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा। और ये आपने नाम सुना होगा, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये गणराज्य थे। हमने 10th 12th में पढ़े थे इनके नाम, तो ये यहाँ पर है साथियों, इनको ध्यान रखिएगा। ये बेलारूस है साथियों और ये रूस है, दोनों चर्चा में है। बेलारूस और रूस दोनों को ऑस्ट्रेलियन ओपन में इनके झंडे बैन कर दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इनके झंडे झंडे बैन किए गए हैं क्योंकि वहां पे इनके झंडे नहीं लगाए गए। इनके खिलाड़ी वहां भाग ले रहे हैं, बेलारूस का खिलाड़ी वहां भाग ले रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके झंडे वहां नहीं लगाए जाएंगे। और ये इधर नीचे यूक्रेन है साथियों, और इसी यूक्रेन की सीमा से रूस कहाँ आ चुका है, पोलैंड तक आ चुका है साथियों, और बेलारूस सपोर्ट कर रहा है एक प्रकार से रूस का। तो ध्यान रखिएगा साथियों। फिनलैंड नजर आ गया साथियों आपको, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नजर आ गया होगा, बाल्टिक सी नजर आ गया होगा, ये डेनमार्क भी नजर आ गया होगा साथियों। इसी डेनमार्क के पास इधर जो आइसलैंड है, जिस जो कनाडा की सीमा के साथ टच करता है, उसका राजनीतिक जो अधिकार है वो किसके पास है? तो डेनमार्क के पास है। ये यूनाइटेड किंगडम और ये नॉर्थ सी है, उत्तरी जो सागर है वो है साथियों। नेक्स्ट देखिए, पंकज कुमार साथियों चर्चा में, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व डीजीपी पंकज कुमार चर्चा में है। चर्चा में रहने के दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल हैं साथियों। कौन है? तो अजीत डोभाल है। पंकज कुमार का संबंध कहाँ से है? तो ये राजस्थान कैडर के आईपीएस है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं। चीफ जस्टिस कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं। आरबीआई गवर्नर साथियों कौन है? तो शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई गवर्नर है साथियों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। रविंद्र भाकर साथियों चर्चा में है क्योंकि अभी सस्पेंड हुए हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के एमडी थे। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन की खामियों का जो पूरा ठीक रहा है वो रविंद्र जी के सिर पर आया है, इसलिए रविंद्र जी हुए हैं सस्पेंड। सस्पेंड तो नहीं हुए, बल्कि इनको बर्खास्त किया एमडी पद से, कोई और पद दे देंगे हम। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कहाँ हुआ साथियों? पणजी गोवा में हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ था। फ्रांस इसका स्पॉटलाइट देश था। नेक्स्ट साथियों, इस तस्वीर को देख लीजिए साथियों। हो सकता है साथियों, देखिए एक मैं पहले एक बात आता हूँ, हो सकता है आप किसी के विचारों से सहमत ना हो, लेकिन आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि वो व्यक्ति अपने विचारों को लागू करने के लिए और अपने विचारों की पवित्रता पर कितना जोर दे रहा है। लागू करने के लिए जितना जोर दे रहा है उससे ज्यादा अगर वो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से अपने विचारों की पवित्रता को बनाए रखने में जोर लगा रहा है, पूरा मनोबल से जुटा हुआ है, तो वो एक सम्मान का भागीदार तो हो ही जाता है। हो सकता है आपकी उसकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत विचारधारा के हों, हो सकता है आप उसकी विचारधारा के समर्थक हों, लेकिन दोनों स्थितियों में साथियों हमें उस व्यक्ति का सम्मान अवश्य करना होगा जो अपनी विचारधारा की पवित्रता को बनाए रख रहा है और उसके जो
समर्थन है उसको बढ़ाने में पूरे तन मन धन से लगा हुआ है। तो ऐसा ही एक नाम है साथियों, एर्नेस्टा चे गवेरा। ये बहुत ही फेमस नाम है साथियों, सबसे फेमस कम्युनिस्ट आदमी है ये। अर्जेंटीना का है, वैसे क्यूबा के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों में भी इसका नाम शामिल था। इसकी पुत्री है अलाइडा गवेरा, जो अभी कहाँ विजिट कर रही है, तमिलनाडु में विजिट कर रही है, क्योंकि कम्युनिस्ट क्षेत्र है तमिलनाडु केरला, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर ये विजिट कर रही है इनकी पुत्री। तो गवेरा और एक बंदा था फिदेल कास्त्रो साथियों, फिदेल कास्त्रो, वो क्यूबा का राष्ट्रपति रहा था। ये मतलब विश्व के सबसे तगड़े कम्युनिस्ट और समाजवादी थे। नेक्स्ट देखिए, शीर्ष निर्यातक अप्रैल दिसंबर 2022 में कौन रहे हैं साथियों? तो टॉप रहा है भारत का अमेरिका, सेकंड यूएई, थर्ड नीदरलैंड, फोर्थ चीन और फिफ्थ है बांग्लादेश साथियों। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का ये आंकड़ा है। चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है साथियों। 1961 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि गिरावट हुई है, और ये 6 दशक बाद। 2021 में इनकी जनसंख्या थी 1477, अभी क्या है 1.4126। तो मामूली सी गिरावट आई है, लगभग मान के चलिए ये 50 एक 49 लाख पीपल्स की गिरावट आई है। 49 लाख पीपल यहाँ पे कम हुए हैं। फिर भी कम हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, या फिर इनके लिए किसी संकट की घड़ी के लिए ये वो बेल आइकन है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। भारतीय स्कूल गेम्स महासंघ अध्यक्ष कौन है? दीपक कुमार। और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो शुक्ला जी हैं, दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं, और यहाँ है दीपक कुमार जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन साथियों, रूस एवं बेलारूस के झंडों पर प्रतिबंध है साथियों। एडीएचडी क्या है साथियों? अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें एडीएचडी होता है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारी अटेंशन होती है वो प्रभावित होती है, क्योंकि हम हाइपर हो चुके हैं एक्टिविटी में, या हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। ये एक प्रकार की बीमारी है एडीएचडी। तो इसका मानसिक स्वास्थ्य से बहुत ही गहरा संबंध होता है, ये कि इन्होंने बताया। तो ये बात यूनिवर्सिटी ने अपने ब्रिटेन ने अपने रिसर्च शोध में बताया है। एडीएचडी एक प्रकार की न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है, जो ध्यान, हाइपर गतिविधि, आवेग से क्या होती है, संबंधित होती है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों यही समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।